नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आपने अभी अभी बीए पास किया है। हाँ गाइस, स्नातक करने के बाद लोगों के मन में तरह तरह के बातें आ जाती हैं कि हमें कौन सा आगे कोर्स करना चाहिए, हमें कौन सा ऐसा कोर्स है जिससे हमारी लाइफ ज़्यादा जल्दी सेट हो जाए, अर्थात जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, या फिर हम आगे अगर डिप्लोमा करना चाहें तो कौन कौन से डिप्लोमा हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में चलती रहती हैं और लोग समझ नहीं पाते एक्चुअल में उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि उनका कैरियर किधर उन्हें ले जाना चाहिए वो समझ नहीं पाते। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का एक मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा कि सर हम बीए अभी पास किए हैं और हमारे समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कोर्स करें या फिर कौन सा ट्रैक पकड़ें जिससे हमें जल्दी सफलता मिल जाए। तो गाइस, बीए करने के बाद एक्चुअल में आप क्या क्या कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब उसके बाद वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किधर अपना कैरियर ले जाना चाहते हैं। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बीए के बारे में जान लेते हैं। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, यानी कि आर्ट सब्जेक्ट से, मानविकी सब्जेक्ट से आपने स्नातक की डिग्री पूरी कर ली है। बेसिकली ये 3 वर्ष का कोर्स होता है और इसके बाद आप बैचलर हो जाते हो, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हो, सबसे पहला कोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता है बीए के बाद, वो होता है एमए। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट बीए के बाद कर सकते हो। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है और फाइनली 2 वर्ष में आपको उसी सब्जेक्ट, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट को आपको पकड़ना होगा। वो सब्जेक्ट आप बीए में जो 3 सब्जेक्ट आपने लिया उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं इस एमए में, और उसको फिर आपको डीप में स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। 2 वर्ष का कोर्स होता है फाइनली। उसके बाद यहाँ पर आपको एक विषय के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाती है। उसी एक विषय से रिलेटेड यहाँ पर कई पेपर होते हैं। अगर यहाँ पर इसके कैरियर की बात करें तो एमए के बाद आपके पास कुछ और भी ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे एमए करने के बाद आप एक एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ, तो जैसे ही नेट का फॉर्म आता है आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसको अगर आप नेट पास कर लेते हैं तो फाइनली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर किसी भी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं और ठीक ठाक 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया, और जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब ये होगा कि आपके पास एक एलिजिबिलिटी हो जाती है, एक फेलोशिप आपको मिलती है पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, यूजीसी के द्वारा दी जाती है। और ये फेलोशिप अभी वर्तमान में लगभग 30 to 35,000 के करीब पर मंथ आपको दी जाती है। तो ये कुछ आपको पढ़ाई करने के लिए, अगले 5 साल तक पढ़ने के लिए ये फेलोशिप आपको दी जाती है। तो इस बेसिस पर आप आगे रिसर्च करके पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आगे यहाँ पर जो आपका कैरियर बनेगा वो आप किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। तो ये बेस्ट कैरियर है मेरे हिसाब से, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड आता है वो ये आता है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन लोअर केसेस में आप टीचर अगर बनना चाहते हैं, जैसे कि प्राइमरी 1 से लेके 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर 9 से लेकर 12 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो फाइनली आप बीएड कर सकते हैं। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आपको बैचलर डिग्री मिल गई है। फाइनली 2 वर्ष का ये कोर्स है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, उसके बाद ये 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 1 ईयर का, एक 2 ईयर का और एक 4 ईयर का। जो 4 ईयर का कोर्स होगा वो इंटर के बाद आप कर सकते हैं, और जब आप इंटर पास करते हैं, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके बाद आप बीएड करने का पूरा प्लान किए हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी आप ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं वो कोर्स, और साथ ही साथ आपको बीएड मिल जाएगा, यानी कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। 1 ईयर की बचत आपको हो जाएगी और फाइनली ये डिग्री भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो अगला कोर्स है वो है स्नातक के बाद। तो स्नातक के बाद अगर आप बैचलर डिग्री यहाँ पर बीएड करना चाहते हैं तो ये 2 वर्ष का कोर्स है। और फिर अगर आपने परास्नातक कर लिए हैं, यानी कि आपने एमए, एमकॉम, एमएससी कर लिया है, तो 1 वर्ष का ये कोर्स है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड करने के बाद फाइनली आपके पास ये एलिजिबिलिटी, ये अथॉरिटी हो जाती है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बीएड करने के बाद आपका कैरियर काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। अगर आप 1 से लेकर 8 तक जाना चाहते हैं तो आपको टेट देना पड़ेगा, और अगर आप केंद्रीय स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ 9 से 10th में टीचर बनना चाहते हैं या फिर 12th तक बनना चाहते हैं तो इसके लिए टीजीटी और पीजीटी का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। फाइनली टीजीटी, पीजीटी के माध्यम से आप इन क्लासेज में एज अ टीचर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बीएड की। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है डीएलएड। गाइस, डीएलएड भी आप 1 से लेके 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 वर्ष का कोर्स होता है। बेसिकली आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है 1 से 8 तक आपको एज अ टीचर कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये डीएलएड का कोर्स है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ डीएलएड के बारे में आपको बताना ज़रूरी है।
मैक्सिमम स्टेट में या फिर हम कह सकते हैं इग्नू वगैरह ये 12th के बाद ले लेते हैं, 12th के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं 2 वर्ष का। पर यूपी में आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप डीएलएड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण कोर्स आता है एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। लॉ मतलब कानून, यानी कि कानून में आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हो फाइनली। इसके बाद ये 2 वर्ष का कोर्स है। इसके बाद आपके जो कैरियर है वो आप वकील बन सकते हो, या फिर आप यूपी पीसीएस के थ्रू भी, जो पीसीएस जे की वैकेंसी आती है उसके माध्यम से आप जज वगैरह भी बन सकते हो, और भी बहुत सारे माध्यम है जिससे आप यहाँ पर वकील से लेकर जज तक आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कैरियर है, अच्छा खासा कैरियर हम कह सकते हैं एलएलबी का भी है। लेकिन यह है कि अगर आपकी अगर वकालत अच्छी नहीं चली तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल भी इसमें है। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आता है कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है एमबीए। एमबीए का कोर्स का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कुल 2 वर्ष लगेंगे। 2 वर्ष में आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप चाहे तो डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको सलाह दूंगा यही दूंगा कि आप डिस्टेंस से नहीं करिएगा, आप रेगुलर करिएगा, ठीक है। डिस्टेंस में तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस आपका बनता जा रहा है और आपने डिस्टेंस से कर लिया तो थोड़ा सा इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, एमबीए कोर्स करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से करिए जो कि काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड है, यानी कि उसका नाम काफ़ी अच्छा है और वहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसका एक इफेक्ट ये पड़ता है कि आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सारे लो ग्रेड के इंस्टीट्यूट आपको करवा देते हैं एमबीए, पर उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आप उससे करेंगे तो 10,000 से 15,000 तक की सैलरी पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आईआईएम को मैं कह सकता हूँ, अगर आप आईआईएम का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसके माध्यम से अगर आपका फाइनली हो जाता है तो बेस्ट है, सबसे अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके माध्यम से आप आईआईएम से कर सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर कैरियर आपका बन सकता है। लाखों लाख में आपकी सैलरी हो सकती है पर मंथ, ठीक है। तो एमबीए आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स। ये भी एक जॉब ओरिएंटेड पीजी कोर्स है। इसको करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है, लगभग सिक्योरिटी रहती है। 2 वर्ष का कोर्स है। इसको करने के बाद आप इंडिया के साथ साथ आप फॉरेन में भी जॉब कर सकते हैं। और फाइनली इसको करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मोटे तौर पर आपको जो काम करना होता है वो किसी बड़े होटल के मैनेजिंग के रूप में आपको उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। गाइस, अगर आपको न्यूज़ एंकर बनना अच्छा लगता है या फिर आप न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर आप न्यूज़ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। 2 वर्ष का कोर्स है और जॉब ओरिएंटेड ये पीजी कोर्स है जो कि आपको कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करा देगा और अच्छा खासा जॉब आपको प्रोवाइड कर देगा। पर इसके पहले थोड़ी सी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से आपको डीप में 2 ईयर तक आपको ट्रेंड किया जाता है। एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम को भी आपके डेवलप किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो लेते हैं। जो अगला कोर्स है वो है फैशन डिज़ाइनर का। गाइस, फैशन डिज़ाइनर का कोर्स जॉब ओरिएंटेड पीजी कोर्स है, 2 वर्ष का है। फाइनली इसको करने के बाद भी आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी सेट हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि अभी आज के डेट में जो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग काफ़ी फेमस है और अब आपको सिस्टम पर डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं। उन प्रोडक्ट में क्या नॉन मेस किया जा सकता है वो आपको डिज़ाइन करके देना है। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा कैरियर हो सकता है। नियरली 50 to 80,000 रुपीज़ भी आपकी सैलरी हो सकती है यहाँ पर, अगर 2-3 साल आप जॉब कर लिए तो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है एमएड। एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। 2 वर्ष का ये कोर्स है और ये मास्टर डिग्री यानी कि आप परास्नातक कोर्स है। गाइस, ये कोर्स करने के लिए, एमएड करने के लिए आपके पास कम से कम बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे, बीएड के बाद ही आप एमएड कर सकते हैं और एमएड करने के बाद आप बीएड या फिर डीएलएड वगैरह को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग से रिलेटेड ये भी एक कोर्स है, चाहे तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगला कोर्स आता है पीजीडीएम। पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। 2 वर्ष का कोर्स है और फाइनली ये आपको एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के बराबर माना जाता है। इसके माध्यम से आपको मैनेजमेंट कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, अच्छा खासा कोर्स है। और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप मैनेजमेंट का एक बेसिक आपको पता हो गया तो आप अपनी भी कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई शॉप स्टार्ट कर सकते हैं और उसे सही ढंग से मैनेज करके उसे आगे ले आ सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ पर मैनेजिंग का काम आपको दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो आता है वो आता है पीजीडीएम एचआर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। गाइज, आपको एक चीज़ बता दें, 2 वर्ष का फाइनली ये कोर्स है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो एचआर है, एचआर का
का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो देखते होंगे उस कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब कंपनी की वॉल्यूम कितनी बड़ी है, जब वॉल्यूम जितनी होगी उसी हिसाब से वहाँ पर वर्कर होते हैं, लोग पीपल वहाँ पर वर्क करते हैं। गाइज अब उन पीपल को जो है वो मैनेज करने का काम जिसका होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर ऑफिसर का। गाइज एचआर ऑफिसर का मतलब ही होता है कि उन ह्यूमन से जो है काम लेना, सही ढंग से काम लेना, उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एचआर की होती है। तो इसमें आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि एज एचआर क्या क्या काम आपको करना पड़ता है। गाइज इस कोर्स के बाद फाइनली आप किसी भी कंपनी के एचआर बन सकते हैं ईजिली, बहुत अच्छा जॉब होगा। अगला जो जॉब आता है वो आता है PGDEMA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों पहले इसका इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन आज की डेट में इसका क्रेज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 वर्ष का ये कोर्स है। 2 वर्ष के कोर्स में आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं भी कोई अगर इवेंट हो रहा है उसे आपको मैनेज कैसे करना है, किस हिसाब से इवेंट को मैनेज करना है और सक्सेसफुली उस इवेंट को कंप्लीट करना है। गाइस आजकल लगातार थोड़ा सा लोगों का रहन सहन बढ़ता जा रहा है, स्तर बढ़ता जा रहा है। तो लोग कोई भी अगर फंक्शन होता है तो लोग उसे बड़े स्तर पर आयोजन करते हैं और उसे आयोजित करवाने के लिए एक इवेंट मैनेजर को रखते हैं, ठीक है। तो इस इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के माध्यम से जो लोग इवेंट मैनेजर बनते हैं उन्हीं को ये सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपका करियर ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आता है PGDM का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको यहाँ पर डिप्लोमा दी जाएगी और ये डिप्लोमा बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट के इक्वल होती है, 1 से 2 वर्ष की डिप्लोमा होती है। तो फाइनली इसको करने के बाद यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का जो फंडा होता है वो आपको समझ आ जाएगा। गाइज अब कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो आज के डेट में ऑफलाइन से ज़्यादा क्रेज़ ऑनलाइन का है। जैसे मान लीजिए आप ई-कॉमर्स कंपनी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सारे अपने कारोबार जो हैं वो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन ही करते हैं। तो ऑनलाइन यहाँ पर जो कारोबार करते हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग का फंडा होता है, यानी कि किस प्रकार से उस कारोबार को आगे बढ़ाना है, एक बृहद रूप देना है, वो आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कैरियर मैं कह सकता हूँ कि आप आंख मूंद के इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स को कंप्लीटली करने वाला और बहुत अच्छे ढंग से अगर कोई कर लेगा तो फाइनली वो कम से कम 50 से 1 लाख रुपए के करीब उसकी सैलरी आराम से हो सकती है। अदरवाइज वो अपना काम करेगा फिर भी इतना अर्न कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है PGDSC यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ये एक डिप्लोमा कोर्स है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे हमारी वीडियोस से। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें टॉपिक जो है वो हम पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप बोर नहीं होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये कोर्स है बिल्कुल 1 वर्ष का ये कोर्स है। 1 वर्ष में आपको ये कोर्स आप कर सकते हैं और इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बताया जाएगा कैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। आपको पता है जब कोई भी आप सिस्टम लेते हो, नया सिस्टम लेते हो, तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ आपको सॉफ्टवेयर अपने काम के हिसाब से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर डेवलप करने का कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कैरियर है, कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर का आज के डेट में क्रेज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो हम यहाँ पर कई कोर्स को कई कैटेगराइज में यहाँ पर रख दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो हो गया, ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपको 1 से 2 साल में फाइनली इसकी डिग्री मिल जाएगी और आराम से ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। तो यहाँ पर ये सारे कोर्स करने के बाद आपको जॉब 100% श्योर मिल जाएगी। पहली बात तो ये है आप एनिमेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा एनिमेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। कंप्यूटर में डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो किसी भी कोर्स में अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आपका कैरियर जो है ठीक ठाक जाएगा, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मोबाइल में आप कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे आप डिप्लोमा कर सकते हैं। मैनेजमेंट में मैंने आपको कई मैनेजमेंट का डिप्लोमा बताया है, टेक्नोलॉजी में भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद पेंटिंग में अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, अपने आप को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ डांस अगर आपको अच्छा आता है तो आप डांसिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, एक्टिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं और हीरो वगैरह बनने का भी चांस यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, अगर आपकी हॉबी है तो भी आप करिएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा। यहाँ पर फिर आगे फिल्म अगर आप बनाना चाहते हो, फिल्म मेकिंग का भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ड्राइंग अगर आपको पसंद है, आप अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, कला अच्छा आप बनाते हैं, तो फाइनली आप ड्राइंग का
यहाँ पर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट वो आता है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग का भी डिप्लोमा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर का हमने पहले ही बात कर लिया है, और ऐप डेवलपर का भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऐप डेवलपर का मतलब होता है जब आप कोई मोबाइल खरीदते हो, एंड्रॉयड मोबाइल खरीदते हो, उसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डेवलप करते हुए आप करना होता है, और फिर उन्हें डेवलप करके आप गूगल पर, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्ले स्टोर पर आप डाल देते हो, या फिर आप ओएस सिस्टम पर डाल देते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारियाँ। गाइज, बीए एक ऐसी डिग्री है जिसके बाद मैक्सिमम 85 to 90% जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है वो सारी की सारी बीए पर होती है। अगर आप बीए तक किए हुए हैं तो मैक्सिमम प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। कुछ ही प्रिपरेशन ऐसी होती है जिसमें आपको परास्नातक मांगता है, यानी कि एमए मांगता है। ठीक है, तो बीए से आप लगभग सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब को देख लेते हैं। तो सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब है आईएएस। गाइस, यहाँ पर यूपीएससी इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सिविल सर्विस का एक जॉब है, ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसमें टॉप मोस्ट जो कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं आईएएस, आईपीएस और आईआरएस। ठीक है, और एक इसका थोड़ा सा इससे अलग होता है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इन सारे के लिए एग्जाम करवाया जाता है, यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, और इसके बेसिस पर आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाता है। अगर यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो फाइनली इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना हो तो हम पहले ही वीडियो इसको दिए हुए हैं, उस वीडियो को देख के आप इसके बारे में समझ सकते हैं। अगला जो एग्ज़ाम आता है वो आता है पीसीएस। गाइज, ये भी एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, पर ये प्रत्येक स्टेट अपने यहाँ करवाती है, अपने यहाँ अधिकारियों को रखने के लिए लोक सेवा आयोग, हर प्रत्येक राज्य का लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को करवाता है। तो इसके लिए भी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो वही है बीए, बीएससी, बीकॉम यानी स्नातक डिग्री। तो आप इसको भी कर सकते हैं। एसएससी का मतलब होता है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भी जो सी ग्रेड के जॉब्स के लिए आवेदन लेती है। और यहाँ पर बता दें इसका सबसे टॉप जो जॉब है वो है एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जॉब यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एक इसमें एसएससी के द्वारा ही होता है अनुवादक की भर्ती, तो उसके लिए कम से कम स्नातक में आपका हिंदी, इंग्लिश कुछ लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, काफ़ी मान्यता प्राप्त हो इस जॉब को, अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंकिंग। बैंकिंग के लिए भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन, तो आप उससे कर सकते हो। उसके बाद रेलवे में आते हैं, तो रेलवे में आप 10th 12th ग्रेजुएशन, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ पर ग्रेजुएशन से ऊपर आपको रिक्वायरमेंट रेलवे में भी नहीं मिलेगी। ग्रेजुएशन से आप सारी रेलवे की वैकेंसियाँ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है सीडीएस। गाइस, सीडीएस का मतलब होता है सेंट्रल डिफेंस सर्विस। तो यहाँ पर सेंट्रल डिफेंस सर्विस के लिए भी आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन, एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप इन सब जॉब्स को प्राप्त करने के लिए इन सब को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारी अथॉरिटी आपके पास हो जाती है। तो हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। अब इसके बाद भी अगर आपका कुछ रह गया, आपको लग रहा है कि नहीं हमने कुछ कवर नहीं किया है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। गाइज़, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ स्पेशल बताना चाहता हूँ। इन जितनी भी चीज़ों को हमने आपसे डिस्कस किया है, इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आपको ब्रीफ नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ से करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं कि हाँ इसके बारे में हमें ये चीज़ें जाननी है। तो हम प्रयास करेंगे जब भी हमें समय मिलेगा उस पर हम आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे, और उस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो अब इसके आगे क्या जानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट कर सकते हैं कभी भी बेहिचक। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक शेयर करने से कम ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके बाद अगर आपने बीकॉम या फिर आप बीएससी कर रहे हैं तो भी आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं वो यही वीडियो लेके आने वाले हैं कि आप बीएससी और बीकॉम के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।